रोलिंग। शक्तिमान के वर्कआउट के वीडियो पर मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले हैं। कई लोगों ने अपने हिसाब से ये कहा कि हम पहली बार मुकेश खन्ना को रियल लाइफ में देख रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए। उन्होंने सिर्फ मुझे पर्दे पर देखा था या शक्तिमान के रूप में देखा था। अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं लोगों के और उनको लगा कि मैं शक्तिमान लाने वाला हूँ 100%। एक कमेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आया जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर आप लोगों को समक्ष मैं कुछ अपनी राय पेश करूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। एक शख्स ने मुझे लिखा कि सर, आपको जब आपने शक्तिमान का वर्कआउट करके आपने जब आपने टाइटल डाला तो हमने देखने के पहले सोचा कि आप किसी जिम में जिम वर्क कर रहे होंगे, मसल अपने डंबल्स उठा रहे होंगे, तो लेकिन आप तो समुद्र के किनारे पर एक्सरसाइज कर रहे थे। मैंने उसको जवाब भी दिया था, लेकिन मैं आज आप सभी लोगों को वो जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो पुत्र, शक्तिमान या मुकेश खन्ना, मैं दोनों की तरफ से यही कहूँगा कि एक्सरसाइज होती है, कसरत होती है। कसरत बहुत तरह की होती है। मैंने हर तरह की कसरत की है। मैंने जिम भी किया है, मैंने मार्शल आर्ट भी की है। मैं किसी को पता हो ना पता हो, मैं ब्लू बेल्ट इन जूडो हूँ। 4 साल मैंने मार्शल आर्ट्स की है। मैंने थोड़ी सी स्विमिंग की है, रोइंग की है मैंने समुद्र में जाकर, और योगा किया है, मेडिटेशन किया है। अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बता दूं तो मैं ये कहूँगा कि जिम एक आर्टिफिशियल मीडियम है, एक आर्टिफिशियल बॉडी को एक आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग बनाने का मीडियम है, जिसमें अगर आप लोग जोर लगाओ तो आपके मसल्स फूल जाते हैं और आप अच्छे लगते हो। लेकिन योगा को मैं इसलिए ज़्यादा मार्क्स देना चाहूँगा कि योगा आपकी बॉडी को अंदर से भी स्ट्रॉन्ग करता है और बाहर से भी स्ट्रॉन्ग करता है। मैं जिम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिम के अपने खुद थोड़े बहुत एक लिमिटेशंस है कि आप जिम जब तक करते हो आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। जिस दिन आपने जिम छोड़ दिया आपकी बॉडी ढलने शुरू हो जाएगी। ये बड़े बड़े पहलवानों के साथ में भी हुआ है। मैं गामा पहलवान, बड़े बड़े पहलवान थे, वो जब तक पहलवानी करते रहते हैं तब तक उनका शरीर बना रहता है। जिस दिन पहलवानी छोड़ देते हैं उनका शरीर ढलक जाता है। योगा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि योगा आपको धीरे धीरे स्ट्रांग करता है। जिम आपको, कई लोग जाके सडनली सलमान खान से इम्प्रेस हो जाते हैं और जाके डंबल मारना शुरू कर देते हैं, उनके मसल्स फूल जाते हैं। मुझे याद है मैंने जब जिम शुरू किया था तो मैं 2 बार जिम में गया हूँ अपनी ज़िंदगी में। और मैं जब मैंने अपनी सीरियल शुरू की शक्तिमान, महाभारत के टाइम मैंने की थी, बाद में शक्तिमान के बाद में फिर से मेरी एक छोटी सी गैरेज टाइप की जिम होती थी। मैं आज तक कभी किसी बड़े 5 स्टार जिम में नहीं गया हूँ। एक गैरेज में जिम टीचर का नाम कोनी था, उसको मैंने कहा मैं फिर से जिम करना चाहता हूँ। बहुत खुश हो गया था वो। मैं फिल्मों में आ चुका था और मैंने वहाँ जिम किया। और मुझे याद है उसने कहा था, मुकेश, यहाँ पर जितने भी आप डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय कि इसके मसल्स जल्दी क्यों बन गए हैं, तुम्हारे मसल टाइम लगा रहे हैं। ये हाइट जितनी छोटी होती है जल्दी से मस्कुलर बन जाते हैं, तुम्हारी हाइट बड़ी है, लेकिन जिस दिन तुम मस्कुलर बनोगे इनसे तुम ज़्यादा अपील करोगे। मुझे अच्छी लगी बात, मैंने जिम वहाँ भी किया। उसके बाद में धीरे धीरे मैं योगा की तरफ शिफ्ट हुआ और मैंने महसूस किया कि जिम और योगा में इतना फ़र्क है कि जिम आपका बॉडी की क्षमता नहीं जानता। आप कभी कभी ज़्यादा डंबल उठा लेते वज़न का, और आप अगर एक्सरसाइज कर रहे कभी कभी आपका ये मसल अटक जाता है। योगा में ऐसा कभी नहीं होता। योगा में आप उतनी ही ज़ोर से करोगे जितना आपका शरीर आपको इजाज़त देता है। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से बड़ा कोई एक्सरसाइज नहीं है। ध्यान लगाइए, शरीर के अंदर जाइए और योगा कीजिए। दिन भर आप 2.5 घंटे या 1 घंटे या 40 मिनट्स का योगा सेशन कीजिए। तो अगर आपको हैरानी है कि मैं समुद्र के किनारे क्यों कर रहा था, तो मैं ये मानता हूँ कि फ्री हैंड एक्सरसाइजेस या योगा या प्राणायाम आपको जो ताकत देता है वो जिम नहीं देगा आपको। जिम सिर्फ आपको एक लुक देगा। आप श्वासनगर की तरह बनना चाहते हैं, आप बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों की तरह अपनी बॉडी को बिल्ड करते हैं। और एक जो मैं आजकल देखता हूँ जिम में, जिस दिन मैंने सेकेंड टाइम जिम ज्वाइन किया था, मैंने एक बड़ा जिम तलवलकर का जिम मैंने बड़ा ज्वाइन किया था। मुझे याद है दूसरे तीसरे दिन मुझे इंस्ट्रक्टर ने पूछा, सर आप कुछ सप्लीमेंट्स लेना चाहेंगे? मैंने कहा
एक भी सप्लीमेंट मत देना मुझे कोई सप्लीमेंट नहीं चाहिए। मेरी भले ग्रोथ 6 महीने लगे, मुझे 2 महीने में वो हासिल नहीं करना है जो 6 महीने में हासिल किया जा सकता है। मैंने कोई नहीं, और मैं भी हर जिम वाले को ये कहना चाहूँगा, इन सारे सप्लीमेंट से बचिए, क्योंकि धीरे धीरे इसमें स्टेरॉइड्स आ जाते हैं जो आपकी बॉडी को तो सडनली खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन आगे जाके वो स्टेरॉइड्स आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए जिम जाइए भले, पर रेगुलर जाइए और उतना ही कीजिए जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है। डू नॉट बी इन हरी टू बिकम श्वार्ज़नेगर और एनीबॉडी, बिकॉज उन लोगों ने अपनी बहुत मेहनत की होती है। सो मेरी फाइनल यही एडवाइस है कि आप खुले मैदान में जाकर, खुले गार्डन में जाकर आप खुली हवा में योगा कीजिए, फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए। जो ताकत आप जाएंगे पाएंगे, जो चाहेंगे वो पाएंगे, और वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। ऑल द बेस्ट।